आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब स्टूडेंट्स अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अगर हम किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की बात करें तो हर एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 स्टेप्स ज़रूरी होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है सिलेबस, कि हमारे पास जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस अच्छे से होना चाहिए। देन होता है हमारे पास स्टडी मटेरियल, सेकंड स्टेप होता है स्टडी मटेरियल एंड थर्ड स्टेप होता है सॉल्विंग ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। तो ये 3 स्टेप ज़रूरी होते हैं और आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 12th क्लास अगर हम बात करें तो क्लास 12th आपके बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल। जो आपका थ्योरी एग्जाम है वो 70 मार्क्स का है और जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है, राइट। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम थ्योरी एग्जाम की बात करेंगे। तो थ्योरी एग्जाम का जो सिलेबस है, देखो सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और थ्योरी आप चाहे तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं साइट पे जाकर, सीबीएसई की साइट पे जाकर, और प्रिंट करा के रख लें, क्योंकि सिलेबस होना है उसकी हार्ड कॉपी होना बहुत ज़रूरी है, राइट। या तो प्रिंट करा के रख लें या आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम सिलेबस की बात करें क्लास 12th, तो आपके बायोलॉजी में 5 यूनिट है, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपके 3 चैप्टर हैं। देन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में आपके 3 चैप्टर हैं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में आपके 2 चैप्टर हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में 3 चैप्टर हैं, राइट। तो टोटल चैप्टर्स हो गए 13, राइट। एंड अगर हम मार्क्स की बात करें तो जो रिप्रोडक्शन है, अगर हम मार्क्स की बात करते हैं क्लास, तो जो रिप्रोडक्शन है, एक सेकेंड, हाँ, अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो जो रिप्रोडक्शन है वो 16 मार्क्स का है, 16 मार्क्स की यूनिट है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 20 मार्क्स की यूनिट है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 12 मार्क्स की यूनिट है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 12 मार्क्स। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 10 मार्क्स। तो टोटल हो गया 70 मार्क्स, राइट। ठीक है, अब हम यूनिट वाइज चैप्टर्स देख लेते हैं कि चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं। सबसे पहले यूनिट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सबसे पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में है पूरा। उसका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, पूरा फ्लावर के बारे में है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का से स्टार्टिंग, यानी कि फ्लावर की प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स से लेकर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स तक पूरे टॉपिक है चैप्टर 1 में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। देन सेकंड चैप्टर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लेके एंड रिप्रोडक्शन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड द पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, राइट। तो पहला चैप्टर है यूनिट 1 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, यूनिट 2 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यूनिट 3 में है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए क्लास, आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर यूनिट 6 दिए, 7 दिए, 8 दिए, 9 दिए, 10 दिए। ये जो जैसे आपका क्लास 11th और 12th होती है, तो क्लास 11 से यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 स्टार्ट होते हैं, क्योंकि दोनों क्लासेस सीनियर समझी जाती हैं। तो यूनिट 1 और 2 स्टार्ट होती है 11th से, एंड देन जहाँ 11th की यूनिट लास्ट होती है उसके बाद जो 11th की जो लास्ट यूनिट है वो 5th यूनिट है, इसलिए 12th की जो फर्स्ट यूनिट है वो 6th यूनिट है, राइट। यानी कि कंटिन्यू है 11th क्लास से, राइट। तो अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो यूनिट 1 में जो 12th क्लास की यूनिट 1 है उसमें पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन, उसमें पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देन सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, थर्ड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड अगर हम सेकंड यूनिट की बात करते हैं तो सेकंड यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड नेक्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन, राइट। नाउ यूनिट थर्ड, यानी कि 12th क्लास की यूनिट थर्ड की अगर हम बात करते हैं, दैट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें पहला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, पूरी कि भाई किस ऑर्गेनिज्म से डिजीज होती है, देन उसका क्योर, प्रिवेंशन एंड क्योर, ये सब है, राइट। देन नेक्स्ट चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो थर्ड यूनिट में 2 ही चैप्टर हैं।
देन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में पहला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि पहले चैप्टर में उसका प्रोसेसेस है एंड नेक्स्ट चैप्टर में उसकी एप्लीकेशंस है, राइट। देन हम बात करते हैं लास्ट यूनिट दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, राइट। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, इसमें पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, नेक्स्ट चैप्टर है इकोसिस्टम एंड थर्ड चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो ये थ्योरी का सिलेबस है, टोटल 13 चैप्टर्स हैं आपके, राइट। अब 13 चैप्टर्स हैं तो हम यूनिट वाइज करेंगे, 1 बाय 1 चैप्टर करेंगे, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, राइट। और लास्ट फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बताऊंगी, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड होंगे आपको, एंड देन I will tell you important diagrams, and then we will try to solve previous year questions and answer writing. आंसर राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको स्कोर करने में, राइट। आंसर राइटिंग आपको कितना टाइम कैसे देना है किसी उसको, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, राइट। अगर हम बात करें आगे प्रैक्टिकल्स की, तो 12th क्लास के प्रैक्टिकल्स का सिलेबस और आगे प्रैक्टिकल्स के बारे में ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, राइट। सो अभी ये 12th क्लास का इंट्रोडक्शन क्लास थी एंड सिलेबस डिस्कशन क्लास थी, राइट। थैंक यू।